श्री कृष्ण दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र हिंदी में प्रस्तुत किया हूँ। भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में विराजमान है। ये 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। कहते हैं इनका दर्शन मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हैं तो रोजाना इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करके भी दर्शन का फल प्राप्त किया जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने से 12 ज्योतिर्लिंग की कृपा व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बने। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हे भोलेनाथ, सभी भक्तों पर दया करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए अब सुनते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ हिंदी में, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में जाता हूँ, जो ऊंचाइयों के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि बैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री बैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सहज पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं
प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करे तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। श्री 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र संपूर्ण हुआ।